फिर क्वेश्चन, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन वस्तुओं के लिए देता है जो कि कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? क्लियर? जीवित शरीर और मृत शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर दोनों में क्या चीज है जो कि दोनों में है? क्या है? शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है और मृत शरीर में भी शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सिंपल आंसर चाहिए, बताइए सिंपल आंसर क्या है इसका? है आप आत्मा फात्मा मुनि नहीं मालूम? जीवन। अरे जीव भी नहीं जानता मैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिखाओगे कि भैया जिसको कुछ नहीं मालूम कि ये मृत है ये जीवित है, क्या उससे उत्तर देगा? अरे एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है, एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है। कृपा कर कर बिल्कुल सिंपल उत्तर दीजिए। उसका मतलब शरीर को महत्वता किसने दी? तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। तो फिर कमाल है। अरे खुद बोल रहे हो, हाँ वो शरीर का ज्ञान लेने से क्या होंगे? दुखी होंगे। देखिए क्या बेशरम है हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्माती है। वो हिसाब है प्रभु जी हमारा तो, कि क्या कर रहे हैं? जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सत्संग के लिए बुलाने जाइए किसी को, अरे प्रभु जी समय नहीं है। मूर्खों के महाराजा हैं ये लोग, मूर्खों के महाराजा। मैं सिद्ध करूंगा 7 दिन के अंदर। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको सिद्ध करूंगा। समझ जाओ, नहीं समझ सको तो भगवान बचाए। जीवन समझने के लिए आपके पास समय नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। सोचिए, विचार करिए। जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने के लिए क्या कहते हो बच्चे को? जब बुढ़ा हो जाएगा जब समझियो। जीवन मत दुखी रहे, मैं भी दुखी रहा हूं, तू कैसे सुखी हो जाएगा बेटा? यही है ना एटीट्यूड प्रभु जी।